हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। स्वागत है आपका अगेन हमारे एक नए वीडियो में। कल हमने बात की थी ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से हमने लेवल्स निकाले थे, तो उस हिसाब से आज का मार्केट ने बिहेव किया कि नहीं किया वो एक बार देख लेते हैं। आज मार्केट ने 24,168 पे क्लोजिंग दी है और कल की क्लोजिंग थी अराउंड 24,000। कल हमने ये लेवल निकाले थे। 24,000 का सपोर्ट निकाला था, 24,100 का रेसिस्टेंस निकाला था और 24,200 का सेकंड रेसिस्टेंस निकाला था। 3 लेवल हमने आइडेंटिफाई किए थे। उसमें हमने देखा आज के लिए मार्केट में क्या हुआ। तो आज मार्केट डायरेक्ट ऊपर ही ओपन हुआ था और यहाँ पे ओपन हुआ था आज 24,132 के आसपास। क्या 24,100 रेसिस्टेंस था, तो उस हिसाब से पहले रिजेक्शन दिया, उसके बाद धीरे धीरे बिल्डअप हुआ। ओवरऑल पूरा साइडवेज रहा। हमारे हिसाब से हमने यहाँ पे पुट की एंट्री ली थी 24,120 पे। जब ये रिजेक्शन यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हुई, उसके बाद हमने पुट की एंट्री ली, तो हमने यहाँ तक होल्ड किया था और प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद भी हमने एक सेकंड ट्रेड लिया था यहाँ से हमने पुट का ट्रेड लिया था, बट डेटा के हिसाब से मार्केट नहीं चला सेकंड ट्रेड में। वहाँ से मार्केट रिकवर हो गया दोपहर को ही। हमारी मिस्टेक आज ये थी कि हमने एक ट्रेड में प्रॉफिट बुक करने के बाद थोड़ी देर में तुरंत दूसरा ट्रेड ले लिया, ताकि हमारा फर्स्ट हाफ में एक ट्रेड होता है, ताकि सेकंड हाफ में एक ट्रेड होता है, और उसकी वजह से हमने ये वाला ट्रेड मिस किया लास्ट में। दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड लेते हैं, तो ये वाले ट्रेड में जिस क्लाइंट को अच्छा प्रॉफिट हुआ उसके बाद उनको हमने ट्रेड के लिए मना कर दिया। पर जो क्लाइंट बाकी थे उसको हमने यहाँ पे पुट का ट्रेड दिया था, तो फिर यहाँ पे ऐसे लीड हुआ हमारा। यहाँ पे ऐसे लीड हुआ हमारा, एंट्री यहाँ से ली थी, यहाँ पे ऐसे लीड हो गई। तो फिर हमने कोई ट्रेड नहीं किया उसके बाद, 2 ही ट्रेड थे। बट फिर भी जो लोग ने सुबह हमारे साथ ट्रेड किया था पुट साइड 24,100 से, तो उसमें उन लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया। पर लॉट 1,500-2,000 का प्रॉफिट मिनिमम हुआ सबको। तो आप देख सकते हो कि हमने जो कल लेवल बनाया था 24,100 का, हमने बोला था कि इस पर ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से ये वाला हमारे लिए रेसिस्टेंस रहेगा। मार्केट सुबह यहाँ पे ओपन हुआ, रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्ट हुआ और मार्केट आया 24,040 के लेवल तक। फिर वहाँ से थोड़ा साइडवेज हुआ और फिर रिकवरी हुई और पूरा दिन उसी हिसाब से वापस साइडवेज हुआ और 24,000 पे आके फिर ये कन्वर्ट हुआ सपोर्ट में और यहाँ पे इनसाइड बाइंग आई। उसके हिसाब से 3 बजे के आसपास, आज सेंसेक्स से भी एक्सपायरी थी, तो 3 बजे के आसपास यहाँ से मार्केट हमें हमारा जो सेकंड रेसिस्टेंस टारगेट था वहाँ पे जाते हुए दिखा, मतलब ऑलमोस्ट 24,200 के आसपास। जैसा हमने कल बताया था कि हमारा ये 2 लेवल रहेगा, तो ये 24,000 वाला लेवल ब्रेक, 24,100 वाला लेवल ब्रेक हो गया
यहाँ पे, तो उसके बाद मार्केट ने 2400 के लिए रैली दे दी। तो ये क्यों चला, ऐसे ही मार्केट चलता तो नहीं, ये हमें पता कैसे चल गया था कि 24,100 पे रेसिस्टेंस है, फिर वो रेसिस्टेंस ब्रेक होगा, उसके बाद मार्केट 24,200 तक जा सकता है। तो ये लेवल हमने पहले ही कल क्यों निकाल लिए थे। अब हमारा कल का वीडियो देखो तो उसमें क्लियर हमने ये लेवल बताया था कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है और ऐसे ऐसे हो सकता है। तो वो लेवल हमको मिलता है ऑप्शन चेन से, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। आज का जो ऑप्शन चेन का डेटा था, तो यहाँ पे आप देखोगे आप देखोगे कि 24,000 का लेवल है, वो बिग सपोर्ट दिखा रहा है, सबसे बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे 24,000। अब मार्केट वहाँ तक आया ही नहीं, मार्केट ओपन हुआ था सीधा 24,100। अभी ये मार्केट क्लोज हो चुका है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा अपडेट हो गया है। बट सुबह देखते आप 9:15 9:30 के आसपास, तो वहाँ पे आपको ये डेटा में दिख जाता कि यहाँ पे 24,100 पे और 24,150 पे रेसिस्टेंस ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। तो वहाँ पे इसलिए चार्ट में देखोगे तो मार्केट 24,150 के ऊपर भी गया ही नहीं, यहाँ पे रेसिस्टेंस था 24,150, 24,150, मतलब 24,150 को टच ही नहीं करने दिया सेलर ने। यहाँ से ही रिजेक्शन आया, फिर सेकंड टाइम यहाँ से ही रिजेक्शन, फिर उसके बाद बड़े वॉल्यूम के साथ उसको ब्रेक किया गया उस रेसिस्टेंस को, और मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अच्छी बात यह है कि रेसिस्टेंस के पास बंद हुआ है मार्केट, तो कल के दिन के लिए अभी ये 24,100 वाला लेवल है, वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अभी हम देख लेते हैं, इसमें डेटा में भी अपडेट हो गया है। देखो 24,100 का जो रेसिस्टेंस लेवल था वो सपोर्ट बन गया है, और नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो हमारा 24,200 दिख रहा है, और उससे आगे का रेसिस्टेंस है 24,300 दिख रहा है। और चेंज इन वाई डेटा देखेंगे तो जो यहाँ पे 24,100 पे जो सेलर थे वो लोग निकल चुके हैं। देखो यहाँ पे नीचे की साइड दिखा रहा है, इसका मतलब वो लोग ने एग्जिट करके अपनी पोजीशन वाइंड अप कर ली। ऐसे ही 24,050 पे भी हुआ है, और सबसे ज़्यादा 24,000 पे सेलर्स निकल गए हैं। तो यहाँ पे ओनली पुट बायर्स है, पुट सेलर्स ओनली, कॉल सेलर्स कोई भी नहीं है चेंज इन वाई में। और जो अपनी अगली पोजीशन बना रहे हैं पुट सेलर्स, मतलब मार्केट को ले जाना चाह रहे हैं, वो 24,200 पे बिल्डअप है, 24,150 पे बिल्डअप चेंज इन वाई का। तो ये हम कल देखेंगे लाइव मार्केट में क्या अपडेट हो रहा है, कौन सा वाला डेटा बन रहा है। अभी हम देखेंगे कल के एनालिसिस के लिए थोड़ा ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है। अभी के लिए निफ्टी माइनस दिखा रहा है 150 पॉइंट्स अप्रोक्स, और मेजॉरिटी मार्केट है सारे पॉजिटिव है।
कमोडिटी मार्केट देख लेते हैं क्या हाल है। कमोडिटी मार्केट सारे ही लालम लाल है, सब रेड है। क्रूड, गोल्ड, सिल्वर सबकी लगी पड़ी हुई है। ठीक है, हो गया ग्लोबल मार्केट हमारे लिए। ग्लोबल मार्केट सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं, मेजोरिटी अपना 150 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। उसका सुबह देखते हैं अर्ली मॉर्निंग तक क्या होता है सुबह। अभी हम देखेंगे कल के लेवल के लिए संचय 23 जून निफ्टी। ओके, तो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है आज के हिसाब से 168, 168। अभी मार्केट खड़ा है 1668 के आसपास और ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है 200 के आसपास। तो अभी के लिए हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंज इन हुआ दिख रहा है 24,200 और सबसे बड़ा लेवल दिख रहा है 24,200 का रेसिस्टेंस। अगर ये कल को ब्रेक हुआ तो अगला लेवल दिख रहा है सबसे बड़ा रेसिस्टेंस 24,500। कितनी भी बड़ी रैली आ जाए 24,500 आसानी से नहीं टूटेगा। सबसे बड़ा रेसिस्टेंस के लेवल पे काम करेंगे 24,200। कल को यहाँ से मतलब 300-400 पॉइंट की भी रैली आ जाए मार्केट में तो भी मार्केट 24,500 को नहीं ब्रेक कर पाए। और इस साइड देख लेते हैं क्या सीनारी है। इस साइड जो सीनारियो है वो सीनारियो है सपोर्ट है यहाँ पे 24,100 का देगा। 1 लाख से ज़्यादा मतलब मेजर सपोर्ट के हिसाब से देखा जाएगा। तो अभी के लिए कल 24,100 पे मार्केट आएगा तो मैं बाइंग साइड प्लान करूँगा ट्रेड। और अगर 24,000 मिल जाता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ बाइंग करूँगा क्योंकि ये जो लेवल है 24,000 और 24,100 ये मेरे सपोर्ट जोन है अभी के लिए। और कल के लिए जो मेरा रेसिस्टेंस रहेगा वो 24,200 और उसके ऊपर मेरा रेसिस्टेंस रहेगा 24,400 से 500 के बीच। तो ओवरऑल देखने जाए तो कल के मार्केट में लेवल एक बार बात कर लेते हैं अभी के हिसाब से। तो ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा कल के दिन बड़ी रैली आ सकती है क्योंकि यहाँ तक कोई नहीं है। ये हमारा रेसिस्टेंस बन गया और ये सबसे मेजर रेसिस्टेंस ये सबसे मेजर रेसिस्टेंस 24,500 का है। ओवरऑल हमारा 2 रेसिस्टेंस है मेजर। इस जोन में मैं सिर्फ सेलिंग देखूंगा 24,500 और 24,400 और इसके नीचे कहीं पे भी मार्केट आता है 24,100 पे 24,000 पे तो वहाँ से मैं सिर्फ एंट्री कॉल साइड प्लान करूँगा। यहाँ से मैं सिर्फ कॉल साइड की एंट्री प्लान करूँगा और यहाँ से मैं सिर्फ पुट साइड की एंट्री प्लान करूँगा। बीच में मैं कहीं पे भी ट्रेड नहीं लूँगा।
अगर कल को ये 24,200 100 वाला जो लेवल है, 200 वाला या 200 वाला लेवल है, वो डेटा के लाइव डेटा के हिसाब से सपोर्ट में कन्वर्ट होता है, तब भी मैं यहाँ से कॉल की एंट्री प्लान करूँगा। अदरवाइज़ यहाँ से नीचे आता है तो मैं यहाँ तक पुट बाय करूँगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँगा और 24,100 से वापस मैं कॉल साइड की एंट्री प्लान करूँगा। ओवरऑल मेरा यही प्लान रहेगा कि मुझे बाइंग की साइड जाना है। अगर मार्केट मुझे 24,100 पे मिलता है, 24,000 पे मिलता है और मार्केट मुझे एग्जैक्टली गैप अप हो गया और मुझे यहाँ पे मिलता है 24,400 पे, तो मैं सेलिंग के लिए देखूँगा, पुट साइड के लिए देखूँगा। और 500 पे मिलता है तो पुट ही करूँगा, पुट ही लूँगा, वहाँ से पुट बाय करूँगा और टारगेट 100-200 पॉइंट का आराम से मिलेगा। और कल को यहाँ पे नीचे मार्केट ओपन होता है 100 या 24,000 पे, तो सीधा मैं यहाँ से 200 पॉइंट का या 100 पॉइंट का आराम से मुझे कॉल साइड रैली देखने को मिल जाएगी। तो कल का यही व्यू है, बीच में मैं कहीं पे भी ट्रेड नहीं लूँगा। अगर यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे तो यहाँ पे मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। मैं सिर्फ एक सेट लेवल्स के पास ही एंट्री बनाऊँगा और देखते हैं कल का मार्केट किस प्रकार से वो करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।